नमस्कार दोस्तों, तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस इस मास्टर क्लास में। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो पूरा सेशन हमारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है। तो आज के सेशन में हम समझेंगे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हम किस तरीके से मैप कर सकते हैं। पिछले सेशन में हमने सिर्फ समझा था कि एक स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है, ये सारी चीज़ें हमने पिछले सेशन में कवर की थी। इस सेशन में प्रॉपर हम इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉर्म होता है, हायर लो हायर हाई, इस तरीके से मार्केट किस तरीके से हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, किस तरीके से हमारा मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, किस तरीके से मार्केट का हमारा पूरा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है, ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम कवर करेंगे। तो चलिए डायरेक्टली हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हम ट्रेडिंग व्यू का यूज़ करेंगे। यहाँ पे तो मार्केट का जो वैलिड हमारा स्ट्रक्चर है, इसे समझने के लिए हमें मतलब पूरा एक कैंडल का सिंगल कैंडल का लेग भी हमें यहाँ पे समझना मतलब ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझो, मार्केट ने यहाँ पे हमारा चल रहा है डाउन ट्रेंड। तो ये जो हमारा डाउन ट्रेंड का मूवमेंट है, यहाँ पे अब ये जो हमारा छोटा एक पुल बैक यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो ये पुल बैक हमारा वैलिड है क्या नहीं, तो इसे हम किस तरीके से समझ सकते हैं। जब भी हमारा मार्केट यहाँ पे समझो, मार्केट ने यहाँ पे एक सिंगल लेग दिया, यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर चला गया और फिर से मार्केट यहाँ से नीचे आ चुका है। तो अभी यहाँ पे समझो ये हमारा पुल बैक क्या वैलिड पुल बैक है। तो वैलिड पुल बैक हम किसे कहेंगे, सबसे पहले समझो, जब भी मार्केट इस तरीके से हमारा यहाँ पे समझो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो यहाँ पे इस तरीके से तो इस तरीके से हमारा मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो वैलिड पुल बैक कब कहेंगे हम, जब भी यहाँ पे एक सिंगल कैंडल यहाँ पे एक समझो यहाँ पे एक डाउन साइड का कैंडल यहाँ पे बन चुका है, और ये कैंडल समझो हमारा डाउन साइड का एक रेड कैंडल है, ये है एक रेड कैंडल। अब यहाँ पे एक वैलिड पुल बैक कब होगा, जब भी ये रेड कैंडल हमारा, तो यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया है, जो हमारा रेड कैंडल है यहाँ पे, इस रेड कैंडल का जो लो है जो बना है हमारा यहाँ, ये लो हाईएस्ट लो पॉइंट यहाँ पे बन चुका है, और अगर हाईएस्ट हाई पॉइंट अगर देखा हमने तो हाईएस्ट हाई पॉइंट हमारा यहाँ पे बन चुका है। अगर इस पुल बैक को अगर हमें वैलिड कहना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी एक करंटली इस पुल बैक में ये रेड कैंडल हमारा बन चुका है, इस कैंडल का हाई मार्केट ने ब्रेक करना चाहिए, मतलब जो भी प्रीवियस कैंडल बन चुका है। तो यहाँ पे इस कैंडल का हाई अगर कोई यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन के, तो इस कैंडल का अगर हाई यहाँ पे इस तरीके से ब्रेक करेगा, कोई कैंडल इस तरीके से ब्रेक करेगा, स्वीप करेगा, स्वीप भी चल जाएगा यहाँ पे, तो इसे हम कहेंगे वैलिड पुल बैक। और अगर इस तरीके से मार्केट ने किया और यहाँ से फिर से मार्केट अगर हमारा डाउन साइड में आ गया, तो इसे हम कहेंगे एक वैलिड पुल बैक। अगर आपको यहाँ पे फिर से समझा तो आप, अगर ये कैंडल आपका थोड़ा सा नीचे रहा और इस तरीके से, और अगर यहाँ पे एक सिर्फ और सिर्फ एक मार्केट ने एक शैडो भी ऐसी ऊपर बना ली, तो भी हम इसे एक वैलिड पुल बैक कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रीवियस कैंडल है ये वाला, इस कैंडल का हाई मार्केट ने ब्रेक किया है। क्योंकि अगर हाईएस्ट लो अगर इस ट्रेंड में अगर हमने देखा, ये जो हमारा हाईएस्ट ट्रेंड में अगर इसमें हाईएस्ट लो अगर देखा, तो इसी कैंडल का बन चुका है। अगर यही कैंडल सिमिलरली अगर यहाँ पे यही कैंडल अगर सिमिलरली यहाँ पे नीचे बन चुका होता, तो समझो यहाँ पे एक वैलिड पुल, इस तरीके से मार्केट अगर हमारा इस तरीके से एक पुल बैक देता और डायरेक्टली मतलब जो हमारा यहाँ पे एक कैंडल बन चुका है, इस कैंडल का हाई ब्रेक ना करके, जो हाई बना यहाँ पे ये वाला, ये हाई ब्रेक ना करके मार्केट अगर डायरेक्टली यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो उसे हम वैलिड पुल बैक नहीं कह सकते। समझो यहाँ पे ग्रीन कैंडल इस तरीके से किया और डायरेक्टली मार्केट आपका इस तरीके से नीचे आया, तो इसे हम वैलिड पुल बैक नहीं कहेंगे। वैलिड पुल बैक के लिए जो भी आपका प्रीवियस मतलब हाईएस्ट लो मार्केट में डाउन ट्रेंड में बन चुका है, उस कैंडल का हाई ब्रेक करना सबसे ज़रूरी है, तभी हम इसे एक वैलिड पुल बैक कहेंगे। इसी तरीके से हमारा अप ट्रेंड में भी हम समझेंगे। तो फिर से समझो इसे, और थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर वाइज समझा देता हूँ आपको। स्ट्रक्चर वाइज समझाने के लिए स्ट्रक्चर वाइज समझो मार्केट ने यहाँ पे समझो मार्केट ये हमारा डाउन ट्रेंड में इस तरीके से मार्केट ने एक हाईएस्ट कैंडल यहाँ पे बना ली, वो मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है। तो मार्केट को अगर फिर से यहाँ पे वैलिड पुल बैक कब कहेंगे, जो भी हमारा प्रीवियस हाई यहाँ पे बन चुका है, ये वाला प्रीवियस हाई ये वाला जो बन चुका है हमारा, इसे मार्केट ने स्विप करना जरूरी है, तभी हम इसे वैलिड पुल बैक कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे, तभी हमारा हायर लो बन जाएगा। अगर मार्केट यही से नीचे आएगा, ये सिंपल एक छोटा सा पुल बैक देखिए, अगर मार्केट यही से नीचे आएगा तो इसे हम वैलिड पुल बैक नहीं कहेंगे। तो यही हम कैंडल स्टिक के लैंग्वेज में हम आपको समझाने की कोशिश करें। सिमिलरली यहाँ पे समझो, अभी हम थोड़ा सा अप ट्रेंड में देखेंगे। अप ट्रेंड में देखो मार्केट का जो हाईएस्ट कैंडल बन चुका था, ये वाला बन चुका था, वो हाईएस्ट मोमेंट ये। नेक्स्ट कैंडल
कैंडल हमारा जो हाई बना तो यहाँ पे बन चुका था और लो ये था। तो यहाँ पे इस लो को मार्केट ने यहाँ पे प्रॉपर ब्रेक किया है। किस तरीके से समझो, यहाँ पे ऊपर चला गया इस तरीके से, यहाँ से थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर चला गया और फिर मार्केट ने नीचे का लो कैंडल का यहाँ पे ब्रेक किया। तो इसे हम कहेंगे एक वैलिड पुल बैक, इसे हम कहेंगे एक वैलिड पुल बैक, क्योंकि यहाँ पे अपट्रेंड में जो भी हाईएस्ट कैंडल बन चुका था ए वाला, तो इस कैंडल का लो मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल जो बनी हमारी ये कैंडल, तो इस कैंडल ने प्रॉपरली यहाँ पे इस कैंडल का लो मार्केट ने ब्रेक किया। तो हम इसे कह सकते हैं एक वैलिड पुल बैक। समझ में आया? तो इसे और थोड़ा सा हम डीप में समझने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ पे सिंगल कैंडल को हमने देखा है, सिंगल कैंडल फिर से समझो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे समझो एक हाई बना लिया, फिर से यहाँ पे एक लो क्रिएट किया और फिर से यहाँ पे पुश करके ऊपर चला गया। अगर मार्केट को यहाँ पे एक वैलिड पुल बैक कब कहेंगे हम, जो भी हमारा प्रीवियस लो है, कौन सा, ये वाला लो, हाँ प्रीवियस लो, ये वाला लो है हमारा प्रीवियस, जब तक मार्केट आपका प्रीवियस लो को इस तरीके से ब्रेक करेगा नहीं तब तक हम इसे वैलिड पुल बैक नहीं कहेंगे, तब तक हम इसे वैलिड पुल बैक नहीं कहेंगे। अगर लो ब्रेक किया वैलिड पुल बैक है, अगर लो तक आया ही नहीं, इसी तरीके से समझो ऊपर चला गया, तो ये हमारा वैलिड पुल बैक नहीं है। समझ में आए? तो हम डायरेक्टली थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर मैप करने की कोशिश करेंगे और वैलिड पुल बैक कहाँ पे बन चुका है, कहाँ पे नहीं बन चुका है, हाईएस्ट लेग, हाईएस्ट लो, तो ये सारी चीज़ें हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैपिंग में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले समझो हम एक पूरा स्ट्रक्चर मैप करने की कोशिश करेंगे। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है किस तरीके से बनेगा, हमने आपको बताया था कि मार्केट जब भी हायर हाई और हायर लॉस इस तरीके के फॉर्म में जाएगा, फिर से हायर हाई हायर लॉस, हायर हाई हायर लॉस, इस तरीके के फॉर्म में जाएगा, तो मार्केट में यहाँ पे एक इंटरनल स्ट्रक्चर भी मार्केट क्रिएट करता है। किस तरीके से समझो, ये हमारा एक अप ट्रेंड का एक लेग है, इस लेग में मार्केट क्या करेगा, छोटे छोटे स्विंग्स क्रिएट करेगा, इस तरीके से छोटे छोटे स्विंग्स इस तरीके से क्रिएट करेगा। और ये जो सारे छोटे छोटे स्विंग्स है हमारे, इसी पे हमारा वैलिड स्ट्रक्चर डिपेंड करता है, इसी पे हमारा वैलिड स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। अगर मार्केट ने यहाँ पे एक स्विंग दिया है तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट का जो हमारा प्रीवियस लो है यहाँ पे ब्रेक हुआ है या नहीं हुआ है, तभी हम इसे एक वैलिड पुल बैक कह सकते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे इसी तरीके से हम थोड़ा सा डायरेक्टली ट्रेंड के ऊपर समझने की इसे कोशिश करेंगे। तो ये हो चुका है हमारे लिए हमारा फर्स्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो इसे हम एज ए चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर सकते हैं। तो समझो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ये हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो इसके बाद देखो मार्केट ने क्या किया, हमारा जो फर्स्ट अभी जो इंटरनल स्ट्रक्चर बन चुका था हमारा, तो यहाँ पे एक फर्स्ट इंटरनल स्ट्रक्चर बना, तो जब भी मार्केट ऊपर जाएगा ये इंटरनल स्ट्रक्चर जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमारा न्यू हाई यहाँ पे कंफर्म नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा ये जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे बन चुका था, तो यहाँ पे हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर हो चुका है ब्रेक, तो यहाँ पे हमारा ये जो हाई बन चुका है, ये हाई हमारा यहाँ पे हो चुका है कंफर्म। ओके, तो ये हाई हमारा यहाँ पे हो चुका है कंफर्म। तो इसके बाद देखो मार्केट ने क्या किया, फिर से ऊपर, अगर ये वाला जब तक लेवल हमारा ब्रेक नहीं होता है तब तक हमारा हायर लो यहाँ पे कंफर्म नहीं होगा। तो ये अगर लो ब्रेक होगा तो हमारा यहाँ पे हायर लो कंफर्म होगा। तो जैसे मार्केट ने इस लो को निकाला तो हमारा फिर से यहाँ पे हायर लो कंफर्म हुआ, और इसे हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या कहेंगे? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जैसे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म किया तो ये हो चुका है हमारे लिए लो कंफर्म। तो ये हमारा कंफर्म लो हो चुका है। फिर से देखो मार्केट ने क्या किया, अभी यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर में देखो, तो सबसे पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जो नज़दीक का लो हमारे लिए है वैलिड लो, तो ये वाला है इंटरनल स्ट्रक्चर में। जब तक ये इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होता नहीं है तब तक हमारा न्यू हाई कंफर्म नहीं होगा। समझ गए? तो ये एक स्ट्रक्चर था, यहाँ पे एक वैलिड इंटरनल स्ट्रक्चर हमारा ब्रेक हो चुका है हम कह सकते हैं। लेकिन अगर और थोड़ा सा, ये इतना डीपर पुल बैक नहीं था, तो डीपर पुल बैक होना भी हमारे लिए थोड़ा सा ज़रूरी है। तो सबसे पहले समझो ये एक हमारे लिए वैलिड स्ट्रक्चर है, हम ये ऐसा कह सकते हैं। और यहाँ पे इस वैलिड स्ट्रक्चर को मार्केट ने यहाँ पे किया ब्रेक, समझो यहाँ पे किया ब्रेक। ओके, तो इस वैलिड स्ट्रक्चर को मार्केट ने किया ब्रेक, तो हम इसे समझ सकते हैं ये एक हमारा न्यू हाई यहाँ पे बन चुका है, न्यू हाई यहाँ पे बन चुका है। और यही हुआ हमारा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर से क्या हुआ,
तो भी ये वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमारे लिए नहीं है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक स्वीप क्रिएट किया है, प्रॉपर ब्रेकआउट यहाँ पे दिया नहीं है। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जब भी मार्केट इसका हाई मार्केट ब्रेक करेगा तब हमारे यहाँ पे वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा। शायद ये हाई मार्केट ने ब्रेक किया हो, हाँ तो यहाँ पे ये हाई मार्केट ने ब्रेक किया, तो यहाँ पे हमारे एक वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ये भी बन चुका है। ओके, तो ये हमारे लिए एक वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे बन चुका है। अगर मार्केट मतलब वो प्रॉपर, हमें बॉडी क्लोजर भी ज़रूरी है, ये बात समझो, बॉडी क्लोजर भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। अगर बॉडी क्लोजर नहीं होगा, सिर्फ स्वीप होगा, तो हम इसे वैलिड स्ट्रक्चर कह नहीं सकते। तो ये हो चुका है हमारे लिए वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ओके, तो इसे हम कहेंगे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। तो ये हो चुका है हमारे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। अब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद सबसे पहला जो वैलिड लो है हमारा ये है, क्योंकि हमारा जो भी हमारा यहाँ पे लोअर कैंडल बन चुका था, ये वाला हायर कैंडल, तो इस कैंडल को इसने ब्रेक किया है, तो ये हो चुका है हमारा वैलिड स्ट्रक्चर। यहाँ पे अगर इस लो को मार्केट ने ब्रेक किया तो हमारा स्ट्रक्चर जो ऊपर का हाई है ये हमारा कंफर्म हो जाता है। तो ये हाई हमारा कंफर्म यहाँ पे हो चुका है, और यहाँ पे ये लो भी हमारा कंफर्म हो चुका है। तो जब तक मार्केट इन दोनों हाई और लो को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमारा कोई भी डिसीजन हम यहाँ पे नहीं लेंगे। तो ये नीचे का लो और ये हो चुका है हमारा ऊपर का हाई। अगर यहाँ पे समझो, अभी अगर मार्केट जो हमारा नीचे का हाई है, जो ये वाला जो समझो, अगर मार्केट समझो यहाँ पे ये जो नीचे का हाई है, अगर ये हाई मार्केट ब्रेक करेगा तो हमारा फिर से यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। अगर फिर से समझो मार्केट ने अगर ये ऊपर का हाई हमारा ब्रेक किया तो हमारा स्ट्रक्चर फिर से कंफर्म होगा अप ट्रेंड का। समझ आ रही? तो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर मैप हो जाता है। तो और थोड़ा सा डीप में हम इसे पूरा मैप करेंगे आज स्ट्रक्चर, फिर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर की बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो हमारा है, जो प्रीवियस हाई था, ये मार्केट ने ब्रेक किया और ये हो चुका है हमारा फिर से चेंज ऑफ, क्या हुआ है, फिर से हमारे यहाँ पे हुआ है चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो ये बन चुका हमारा CHOCH, चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो अभी यहाँ से हमारा एक डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर यहाँ पे कंफर्म हो रहा है, और जब तक ये मार्केट का हाई सस्टेन है तब तक हमारा कोई भी मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे फिर से मार्केट ट्रेंड हमारा डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे देखो, अभी फर्स्ट हमारा जो डीपर नज़दीक का जो हमारा पुल बैक है इंटरनल स्ट्रक्चर का, वो ये है, जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा हमारा नीचे का हाई कंफर्म नहीं होगा। फिर से इसके नीचे एक और एक स्ट्रक्चर है इंटरनल, ये वाला एक स्ट्रक्चर, तो ये भी एक वैलिड स्ट्रक्चर है। अगर इस स्ट्रक्चर को मार्केट ने ब्रेक किया तो ये हो चुका है हमारा हाई नीचे का कंफर्म, लो सॉरी। तो यहाँ पे हमारा लो यहाँ पे फिर से कंफर्म हो चुका है, लो कंफर्म हुआ। अब देखेंगे नीचे का क्या होता है। लो कंफर्म हुआ, और जब तक मार्केट आपका ये लो निकालता नहीं है तब तक यहाँ पे आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं होगा। अगर लो निकालेगा तो प्रॉपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा, लो नहीं निकालेगा तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है। और ये जो ऊपर का हाई है, जब तक ये ऊपर का हाई मार्केट ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमारा यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर भी नहीं होगा, ये याद रखना। समझ गए? हाँ, तो यहाँ पे कोई भी लो अभी तक मार्केट ने निकाला नहीं, क्योंकि ये वाला लो है हमारा इंटरनल। कुछ भी हो जाए, इन दोनों के बीच में जो भी हो जाए, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। जब तक हमारा ऊपर का हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक हमारा ट्रेंड चेंज नहीं होगा, जब तक नीचे का हाई लो ब्रेक नहीं होगा तब तक हमारा ट्रेंड कंटिन्यूएशन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे क्या होता है। हाँ, तो यहाँ पे मार्केट ने फिर से ये जो हमारा ऊपर का हाई है इसको निकाल चुका है मार्केट, और यहाँ से हमारा एक फिर से वैलिड स्ट्रक्चर यहाँ पे बन चुका है, और इसे हम फिर से नाम देंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्या नाम देंगे? चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ से हमारा फिर से ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो चुका है, और सबसे पहला समझो वैलिड स्ट्रक्चर हमारा यहीं पे बन चुका है, जो कि ये रहा। ये जो हमारा प्रीवियस लो था ये हमारा एक वैलिड लो था, और मार्केट ने इसे थोड़ा सा स्वीप किया है। स्वीप किया मतलब यहाँ पे हमारा फिर से मार्केट का जो हाई है वो मार्केट का हाई हमारा यहाँ पे कंफर्म हो। तो ये रहा हमारा हाई, और जैसे मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया हाई इसको, हाँ, तो यहाँ पे ये हो चुका है हमारा ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर में मतलब मार्केट ने हम अपना जो ट्रेंड है वो फिर से कंटिन्यू किया, तो इसे हम समझेंगे ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर। फिर से देखेंगे मार्केट ने ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद जब तक हमारा प्रीवियस का हाई ये वाला था, ये हाई जब तक ब्रेक नहीं करेगा मार्केट, या फिर ये हाई, तब तक हमारा फिर से लो कंफर्म नहीं होगा। समझ गए? तो तब तक हमारा लो मार्केट कंफर्म नहीं कर पाएगा। और हमारा जो प्रीवियस का लो था ये वाला था, तो ये लो यहाँ पे बन चुका है, और न्यू हाई मार्केट ने यहाँ पे क्रिएट किया, न्यू हाई मार्केट ने यहाँ पे क्रिएट किया। अब समझो जब तक हमारा ये लो सस्टेन है तब तक हमारा ट्रेंड
सस्टेन है। ये लो मार्केट निकाल देता है तो आपका ट्रेंड यहाँ से फिर से चेंज हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे अभी तक तो मार्केट ने कोई लो यहाँ पे निकाला नहीं, क्योंकि पूरे के पूरे स्वीप है, मतलब हमारा ट्रेंड यहाँ पे अभी भी कंटिन्यू है। तो जब तक मार्केट यहाँ पे समझो अगर ऊपर का लो निकालेगा तो हमारा फिर से यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ऐसा हम समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल है इसी ने निकाला है ये वाला, तो यहीं पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे फिर से हो चुका है, इसे हम मारेंगे डिलीट। तो ये हो चुका है हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो ये हो चुका है हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अभी यहाँ पे एक वैलिड लो कौन सा है हमारा, वैलिड लो क्या, ये जो कैंडल हमारा बन चुका है ये कैंडल हमारा वैलिड लो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रीवियस कैंडल है इसका हाई और थोड़ा सा ऊपर है। अगर इस जो सेंटर में कैंडल है इस कैंडल ने अगर इस कैंडल का लो मतलब जो ये जो कैंडल हमारा बन चुका है इस कैंडल का हाई अगर निकला होता तो ये हमारे लिए एक वैलिड स्ट्रक्चर बन जाता, लेकिन यहाँ पे एक वैलिड स्ट्रक्चर नहीं है और ये रहा हमारा लो। तो ये लो भी हमारा यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। तो यहाँ पे कोई भी अभी तक वैलिड स्ट्रक्चर मार्केट ने क्रिएट किया नहीं है। हाँ, तो अब यहाँ पे एक वैलिड स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है क्योंकि मार्केट ने ये लो पूरा निकाल दिया है। तो यहाँ पे एक वैलिड हाई हमारा यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। तो ये रहा हमारा वो हाई। तो यहाँ पे हाई और लो फिर से हम देखेंगे, एक बन चुका हमारा ये हाई और एक बन चुका हमारा ये लो। तो नीचे का लो मार्केट जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमारा ट्रेंड सस्टेन है। अगर ये लो मार्केट निकाल लेता है तो मार्केट हमारा फिर से यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर लेगा। ओके, तो अभी तक मार्केट ने कोई भी यहाँ पे ब्रेक किया नहीं है और ये हमारा ऊपर का हाई यहाँ पे कंफर्म हुआ है, लेकिन लो यहाँ पे कोई भी कंफर्म हुआ नहीं है। अभी इन दोनों के बीच में जो भी होगा उनसे हमें कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो भी होगा ये पूरा का पूरा हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, समझ गए, इंटरनल स्ट्रक्चर है। जब तक इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर मार्केट है तब तक कोई मतलब ये करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, फिर से मार्केट ने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब कंफर्म किया, यानी कि अपना ट्रेंड को मार्केट ने कंटिन्यू किया। ये तो इसलिए हमारा ये बन चुका है बॉस। अभी तक तो हमारा सिर्फ और सिर्फ अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर चल रहा है। जैसे मार्केट अभी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इसका मतलब क्या, हमारा नीचे का लो भी कंफर्म हो चुका है, ये वाला लो हमारा बन चुका है नीचे का प्रॉपर। तो अब देखेंगे मार्केट क्या करते हैं। अभी यहाँ पे वैलिड स्ट्रक्चर बनने के लिए मार्केट को सबसे पहले ये वाला जो लो हमारा बन चुका है ये भी हमारा वैलिड लो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट ने जो भी ये वाली जो हाईएस्ट कैंडल थी इसका लो मार्केट ने किसी भी कैंडल ने यहाँ पे निकाला नहीं है, तो ये हमारे लिए एक वैलिड स्ट्रक्चर नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे तो वैलिड स्ट्रक्चर हमारे पास, ये भी वैलिड स्ट्रक्चर नहीं है, तो नीचे ये दोनों भी हमारे लिए वैलिड स्ट्रक्चर नहीं है। जब तक हमारा स्ट्रक्चर प्रॉपर ब्रेक नहीं करता है मार्केट तब तक हमारे पास कोई भी मतलब न्यू हाई यहाँ पे हमारा कंफर्म नहीं हो सकता है ट्रेंड में, समझ गए। तो न्यू हाई हमारे यहाँ पे अभी तक कंफर्म हुआ हाँ, तो यहाँ पे देखा जाए तो अभी भी हमारा न्यू हाई मार्केट में कंफर्म हुआ नहीं है। हाँ, तो इसे हम थोड़ा सा एक वैलिड हाई यहाँ पे हम कह सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो लो था हमारा तो ये एक स्वीप की तरह हमारे मतलब एक इंटरनल स्ट्रक्चर की तरह हमारे काम कर रहा था। तो इसीलिए हमारा ये वाला जो हाई है तो ये हाई हमारे यहाँ पे कंफर्म हो चुका है, समझ गए। तो ये हाई हमारे लिए कंफर्म हो चुका है। अगर ये हाई मार्केट निकाल लेता है तो फिर से मार्केट का अपना जो ट्रेंड है मतलब अपना जो अप ट्रेंड है यहाँ पे मार्केट फिर से कंटिन्यू कर सकता है। तो इसी तरीके से मार्केट ने अपना जो अप ट्रेंड है इसे यहाँ पे कंटिन्यू किया है। तो यहाँ पे हमारा फिर से बन चुका है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या बन चुका है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसे हम नाम देंगे ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, इसलिए हम इसे नाम देंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रॉपर हो चुका है। इसके बाद में देखो मार्केट ने जो वैलिड लो हमारा था तो ये वाला था, ये वैलिड लो हमारा बन चुका था और इस वैलिड लो को मार्केट ने यहाँ पे स्वीप किया मतलब क्या, मार्केट ने हमारा यहाँ पे ये लो तो हमारा फिर से कंफर्म हुआ, ये वाला मार्केट ने ये वाला जो हाई था हमारा ऊपर का इस हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक हुआ ये, तो ये हमारा प्रॉपर हो चुका है फिर से ट्रेंड कंटिन्यूएशन यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रॉपर हो चुका है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हाँ, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद फिर से हमारा नीचे का जो लो है ये बन चुका है हमारा ये नीचे का लो, तो ये लो भी हमारा कंफर्म हो चुका है। अब देखेंगे मार्केट एक वैलिड लो कहाँ पे क्रिएट कर देता है। तो वैलिड लो मार्केट ने यहाँ पे क्रिएट किया है हमारे वैलिड, क्योंकि ये जो था ये जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर था एक वैलिड स्ट्रक्चर था और मार्केट ने यहाँ पे एक न्यू हाई क्रिएट किया, ये हाई हमारा कंफर्म यहाँ पे हो चुका है। अभी ये जो ऊपर का हाई है और नीचे का जो लो है हमारा ये वाला, इन दोनों के बीच में जो भी होगा ये प्रॉपर हमारा एक इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। जब तक इन दो
ऊपर का हाई और नीचे का लो जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम कोई भी डिसीजन यहाँ पे नहीं ले सकते ट्रेंड के बारे में। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से देखो मार्केट अब कि हाँ, तो यहाँ पे हमारा प्रॉपर फिर से नीचे का लो मार्केट ने निकाला और यहाँ पे हमारा हो चुका है प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर। प्रॉपर क्या हो चुका है हमारा, प्रॉपर यहाँ पे हो चुका है हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे डायरेक्टली अपना ट्रेंड डायरेक्टली शिफ्ट किया। तो इसी तरीके से अब समझो यहाँ पे ये जो हमारा लेग है ये प्रॉपरली एक हमारा सिंगल लेग यहाँ पे बन चुका है। समझ में आया, ये प्रॉपरली सिंगल लेग, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक लो बनाया था, हाई बनाया था। इस हाई को अभी तक मार्केट कोई भी स्वीप नहीं कर पाया। फिर से मार्केट ने न्यू हाई यहाँ पे बनाया था, इस हाई को भी मार्केट यहाँ पे कोई भी स्वीप नहीं कर पाया। तो यहाँ पे फिर से देखो मार्केट ने क्या किया, अब यहाँ पे एक सिंगल कैंडल है, यहाँ पर भी एक सिंगल कैंडल है, लेकिन ये दोनों जो पुल बैक्स है ये हमारे लिए वैलिड नहीं। तो वैलिड पुल बैक हमारे लिए ऊपर का है ये वाला। तो ये ऊपर का जो जब तक हमारा हाई ब्रेक नहीं होता है तब तक हमारा मार्केट में यहाँ पे लो कंफर्म नहीं होता है। हाँ, तो ये हाई कंफर्म, हाँ, तो फिर से मार्केट ने देखो यहाँ पे एक न्यू हाई मार्केट ने क्रिएट किया यहाँ पे। तो यहाँ पे एक फिर से यहाँ पे मार्केट ने एक न्यू हाई क्रिएट किया। अभी भी हमारा प्रॉपर एक वैलिड स्ट्रक्चर, मतलब प्रॉपर वैलिड स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ नहीं है। तो अब समझो ब्रेक किया, तो इसीलिए हम इस लो को यहाँ पे कंफर्म कर देते। तो यहाँ पे हमारा ये जो लो था ये थोड़ा सा हमारा यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम डिलीट कर देंगे। हाँ, तो यहाँ पे हमारा ये लो यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। अगर मार्केट इसे ब्रेक करेगा, अब यहाँ से देखो, यहाँ से मार्केट जैसा नीचे आ चुका है तो ये प्रॉपर हमारे लिए एक सिंगल लेग है। समझो, ये प्रॉपर हमारे लिए एक सिंगल लेग है। यहाँ तक एक प्रॉपर हमारे लिए एक सिंगल लेग है। तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया, फिर से यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर जो हमारा था इसे ब्रेक किया और यहाँ पे न्यू हाई यहाँ पे बना लिया। न्यू या इसको हम लोअर हाई कह सकते हैं। तो लोअर हाई बना लिया मार्केट ने, फिर से हमारा जो ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर था यहाँ पे ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर बना दिया नीचे की साइड में। मतलब अपना जो डाउन ट्रेंड था उसे मार्केट फिर से यहाँ पे कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। तो ये बन चुका हमारा ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर फिर से। हाँ, अगर आगे देखा जाए तो इंटरनल जो हाई था हमारा ये वाला था, ये वाला इंटरनल हाई था और इस हाई को मार्केट स्वीप कर चुका है। तो इसी वजह से हमारा जो लो था, नीचे का जो लो था लोअर लो, ये यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। लोअर लो हमारा कंफर्म हो चुका है। फिर से अब देखेंगे, अब यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने ये जो हाई था हमारा, इस हाई को मार्केट ब्रेक कर चुका है और इस हाई को जैसे मार्केट ने ब्रेक किया हमारा ट्रेंड यहाँ से फिर से चेंज हो चुका है। तो इसे हम नाम देंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्या नाम देंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि फिर से मार्केट ने यहाँ पे अपना ट्रेंड चेंज कर चुका है और इसे हम हाँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हो चुका है। तो इंटरनल हाई जो है हमारा, तो इंटरनल हाई फर्स्ट वाला तो ये है। सेकंड वाला, इस हाई को हम मतलब प्रॉपर हाई कह नहीं सकते, ये भी हमारा हाई प्रॉपर नहीं है। लेकिन ये जो हाई था, ये जो लो था हमारा, ये थोड़ा सा मतलब कंफर्म लो था हमारे लिए, एक वैलिड लो था। क्योंकि अब अगर मार्केट ने इस लो को स्वीप किया तो हमारा हाई जो है, तो हाई हमारा यहाँ पे कंफर्म हो चुका है ये वाला। तो हाई यहाँ पे हमारा कंफर्म हो चुका है। तो मार्केट ने जब तक अगर हमारे ये जो नीचे का स्ट्रक्चर है ये अगर ब्रेक होता है तो फिर से हमारे यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो सकता है। समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रॉपर ब्रेक किया मार्केट ने, तो इसे हम फिर से नाम देंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। हाँ, तो फिर से हम इसे नाम देंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि हमारा प्रॉपर एक वैलिड स्ट्रक्चर यहाँ पे बन चुका है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद मार्केट ने फिर से क्या किया, यहाँ पे एक वैलिड जो पुल बैक था हमारा, इसे ब्रेक कर चुका है मार्केट। तो इसे ब्रेक कर चुका है, इसीलिए हम इसे एक न्यू लो यहाँ पे इसे मार्क कर सकते हैं। ये हो चुका हमारा न्यू लो हो चुका है। और फिर से मार्केट ने यहाँ पे हमारा, हाँ, यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे फिर से मार्केट ने कर दिया है। तो ये रहा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये रहा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर से देखो, अगर यहाँ पे अगर इंटरनल हाई अगर देखा हमने तो ये यहाँ पे बन चुका है वैलिड हाई। तो ये रहा हमारा इंटरनल हाई। अगर इस इंटरनल हाई को मार्केट ब्रेक कर देता है तो हमारा नीचे का लो यहाँ पे कंफर्म हो जाता है। तो ये रहा हमारा हाई ऊपर का, हाँ, और ये रहा हमारा नीचे का, और ये रहा हमारा नीचे का लो। हाँ, तो ये रहा हमारा नीचे का लो। तो नीचे का लो हमारा कंफर्म हो चुका है। अब इस स्ट्रक्चर में देखो मार्केट ने क्या किया, फिर से नीचे का लो ब्रेक किया। नीचे का लो ब्रेक किया यानी हमारा जो लोअर हाई है, लोअर हाई हमारा यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। ये रहा हमारा लोअर हाई।
लोअर हाई कंफर्म हुआ, इसे हम नाम देंगे फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि ट्रेंड को मार्केट कंटिन्यू कर रहे हैं। जब भी मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा तो हमें इसे नाम देना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसी तरीके से देखो, हमारा अगर इंटरनल हाई देखा मार्केट का, तो यहाँ पे ये इंटरनल हाई बन चुका था यहाँ पे, तो इसीलिए हमारा ये जो नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट जो लो है हमारा मार्केट का, ये यहाँ पे हमारा कंफर्म हो चुका है। तो लो हमारा कंफर्म हो चुका है, फिर से मार्केट ने इस लो को मार्केट ने ब्रेक किया यहाँ पे, और ये हमारा फिर से बन चुका है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या बन चुका है? फिर से हमारा यहाँ पे बन चुका है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर से देखो आगे चलेंगे। अभी ये जो है हमारा, यहाँ पे ये मार्केट ने हाई तो कंफर्म किया, हाई यहाँ पे कंफर्म हुआ, लेकिन हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये अभी तक यहाँ पे कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो लैग है हमारा, ये पूरा का पूरा हमारे लिए एक सिंगल लैग है। क्योंकि मार्केट ने जो भी प्रीवियस जो भी वैलिड पुल बैक है हमारे ये वाला, तो इसको मार्केट ने ब्रेक किया नहीं है। फिर इसके नीचे ये होने के बाद यहाँ पे एक वैलिड पुल बैक हमारा बन चुका है, इसे भी मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया। नेक्स्ट हमारे लिए ये एक पुल बैक था, इसे भी मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है इंटरनल स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट हमारे लिए एक इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे है, और इस इंटरनल स्ट्रक्चर को मार्केट ब्रेक कर चुका है। तो हमारा यहाँ पे बन चुका है फिर से एक लो कंफर्म। तो ये बना हमारा एक लो कंफर्म लो होने के बाद अब देखो हमारा जो हाई और लो है, लो यहाँ पर है और हमारा हाई यहाँ पर है। अगर मार्केट यहाँ से लो ब्रेक करेगा तो हमारा ट्रेंड यहाँ से फिर से कंटिन्यू होगा, याद रखना। अगर मार्केट यहाँ से हमारा लो प्रॉपरली अगर यहाँ से ब्रेक करेगा तो हमारा ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू होगा। तो देखेंगे मार्केट क्या करता है। तो अभी तक तो मार्केट ने यहाँ पे हमारा ट्रेंड मतलब ब्रेक नहीं किया है इस चीज़ को अभी तक। हाँ, तो यहाँ पे प्रॉपर हमारा ब्रेक हो चुका है, यानी हमारा ट्रेंड प्रॉपर यहाँ पे कंटिन्यू हो चुका है। तो इसे हम नाम देंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। समझ में आया? तो इसे हम नाम देंगे। तो इसी तरीके से हमारा यहाँ पे फिर से यहाँ पे एक हाई मार्केट ने कंफर्म किया। तो नेक्स्ट देखेंगे हम क्या होता है। तो हमारा अगर इंटरनल हाई देखा तो ये वाला हमारा इंटरनल हाई नहीं था, ये भी हमारा एक इंटरनल हाई नहीं था, और ये भी हमारा एक इंटरनल वैलिड स्ट्रक्चर नहीं था। क्योंकि इंटरनल वैलिड स्ट्रक्चर यहाँ पे कोई भी ना होने की वजह से ये जो हमारा एक नीचे का जो लो है वो अभी तक यहाँ पे हमारा कंफर्म हो नहीं चुका है। तो नीचे देखेंगे हम क्या होता है। तो अभी तक हाँ, अगर मार्केट ये वाला जो ऊपर का लो है, ये वाला जो ऊपर का स्विंग है हमारा, इसे अगर स्विप कर लेता है तो हमारा नीचे का लो कंफर्म हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा नीचे का लो यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। ओके, अब मार्केट का देखो, ये ऊपर का बन चुका है हमारा हाई और ये नीचे का बन चुका है हमारा लो। अभी इन दोनों के बीच में मार्केट कुछ भी करे हमें कुछ लेना देना नहीं है, कुछ भी करे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि ये जो पूरा है हमारा ये प्रॉपर एक इंटरनल स्ट्रक्चर बन चुका है। तो देखेंगे आगे क्या होता है मार्केट में। हाँ ओके हाँ, तो आगे देखेंगे अगर ये ऊपर का हाई ब्रेक करेगा मार्केट तो हमारे यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर प्रॉपर हो जाएगा, और नीचे का हाई ब्रेक करेगा तो हमारा हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि ट्रेंड हमारे यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो नीचे और देखेंगे हम, अभी तक तो कुछ भी यहाँ पे कंफर्म हुआ नहीं है। हाँ, अभी तक भी यहाँ पे कोई भी चीज़ यहाँ पे कंफर्म हुई नहीं है। तो यहाँ पर देखो नीचे का भी लो मार्केट ने अभी तक ब्रेक नहीं किया है। तो आगे देखेंगे क्या होता है। ओके, तो अभी तक भी कोई भी चीज़ यहाँ पे हमारी कंफर्म नहीं हो चुकी है। और इस तरीके से ये अब अंदर में जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है हमारे हाई और लो के बीच में, ये पूरा का पूरा हमारे लिए एक इंटरनल स्ट्रक्चर, याद रखना। अभी इंटरनल स्ट्रक्चर होने के बाद यहाँ पे मार्केट ने हमारा बना दिया चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो ये बन चुका है हमारे लिए एक चेंज ऑफ कैरेक्टर। हाँ, तो ये बन चुका है हमारे लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब देखो यहाँ पे मार्केट का जो वैलिड लो था, वैलिड मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर था, वो यहाँ पे बन चुका था, फिर यहाँ पे बन चुका है। अब जब तक हमारा वैलिड स्ट्रक्चर ये ब्रेक नहीं करेगा मार्केट, तब तक हमारा ऊपर का हाई यहाँ पे कंफर्म नहीं होगा। हाँ, तो ये वैलिड लो हमारा ब्रेक हो चुका है, और इसी तरीके से हमारा हाई यहाँ पे मार्केट ने कंफर्म किया। और नीचे की तरफ अगर लो देखा जाए तो ये वाला लो हमारे लिए कंफर्म है। तो नीचे देखेंगे और ऊपर देखेंगे। हाँ, तो फिर से देखो मार्केट क्या कर रहा है। अभी इन दोनों के बीच में कुछ भी हो जाए हमें कोई लेना देना है नहीं। तो यहाँ पे मार्केट ने मुझे लग रहा है एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रॉपर किया है क्या। हाँ, तो यहाँ पे एक मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। तो ये रहा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है मार्केट। हाँ, तो यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म होने के बाद ये मार्केट का लो यहाँ पे कंफर्म हुआ है। ये लो हो चुका है हमारा, और ये बन चुका है हमारा हाई। तो यहाँ पे फिर से मार्केट ने समझो ये मार्केट ने हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। तो ये हुआ हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर फिर से।
हाँ, तो आप समझोगे, आप वैलिड स्ट्रक्चर मार्क करना सबसे ज़रूरी है, ये बात समझना। जब तक आप वैलिड स्ट्रक्चर मार्क नहीं कर पाते तब तक आपको मतलब आगे की कोई भी चीज़ मतलब समझने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे अगर देखा हमने तो ये पूरा का पूरा हमारे लिए एक सिंगल लेग है। सिंगल लेग में हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर बन चुका था, एक यहाँ पे बन चुका था, उसके बाद में नीचे एक यहाँ पे बन चुका है। अगर ये इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा तो नीचे का लो हमारा यहाँ पे कंफर्म होता है। तो ये लो हमारा कंफर्म हो चुका है यहाँ पे, और ये ऊपर का जो हाई है ये भी कंफर्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने नीचे हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे दे दिया। तो ये बन चुका हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद देखो अभी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है हमारे पास, एक ये यहाँ पे एक हाई, यहाँ पे एक स्विंग हाई यहाँ पे बन चुका है, फिर से यहाँ पे एक स्विंग हाई जो वैलिड है वही हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी हाई मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है, तो यहाँ पे कोई भी हमारा मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं होता है। जो नीचे का लो है वो कंफर्म नहीं होता है। तो यहाँ पे मार्केट ने एक लो, फिर से ये जो हमारा हाई बन चुका था इंटरनल, इसे ब्रेक करके मार्केट ने एक न्यू लो हमारा यहाँ पे क्रिएट किया है। अभी हमारा हाई और लो बहुत ऊपर है और बहुत नीचे है। जब तक इन हाई और लो के बीच में मार्केट है तब तक हमें कोई दूसरी चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं। और किसी तरह से हमारा यहाँ पे फिर से हो चुका है मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी मार्केट ने हमारा जो ट्रेंड है उसे किया है कंटिन्यू। तो ये रहा हमारा फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसी तरीके से हमारा ऊपर का जो हाई था ये हो चुका कंफर्म यहाँ पे। तो ये हाई हमारा कंफर्म हो चुका है। फिर से देखो अभी यहाँ पे मार्केट ने बहुत बड़ा धमाल किया है, और यहाँ पे हमारा यहाँ पे आपको लगेगा कि ये जो कैंडल था एक वैलिड कैंडल था, और हाँ ये एक प्रॉपर हमारा एक वैलिड कैंडल था। इसीलिए हमारा जो लो था वो यहाँ पे बन चुका था, ये वाला लो यहाँ पे बन चुका था, और हमारा जो हाई बन चुका था, वो यहाँ ऊपर था। तो ये हमारा एक वैलिड हाई था, और इसीलिए हमारा ये प्रॉपर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम इसे कह सकते हैं। तो ये बन चुका है हमारे लिए एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या बन चुका है? एक बन चुका है हमारे लिए एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हाँ, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमारा जो वैलिड हाई था वो डायरेक्टली यहाँ पे था। सेकंड नंबर देखो वैलिड हाई डायरेक्टली यहाँ पे है। तो कोई भी हमारा नीचे का लो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, समझ गए? तो नीचे देखेंगे हम क्या होता है। हाँ, तो वैलिड हाई यहाँ पे एक बन चुका था हमारा, और यहाँ पे जो नीचे का लो है हमारा यहाँ पे ये कंफर्म हुआ है। ये लो हमारा यहाँ पे कंफर्म हो चुका है, क्योंकि जो हाईएस्ट कैंडल था हमारा ये वाला था। इस कैंडल को मार्केट ने ब्रेक किया इस कैंडल से, तो एक वैलिड स्ट्रक्चर हमारे लिए था, और इसीलिए हमारा यहाँ पे हाई और लो दोनों यहाँ पे कंफर्म हो चुके। ये रहा हमारा हाई। तो मार्केट ने यहाँ पे जैसे ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया, हाँ ये स्ट्रक्चर हमारा जैसे ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे हमारा फिर से बॉस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो इसे हम नाम देंगे बॉस। हो गया। तो ऊपर का हाई भी हमारे लिए कंफर्म है ये वाला, तो ये कंफर्म हाई है हमारे लिए। ओके, तो कंफर्म हाई। अभी यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा हमारे लिए एक सिंगल लेग है यहाँ तक। तो ये हमारा था इंटरनल हाई, और इस इंटरनल हाई को मार्केट ने यहाँ पे किया ब्रेक, और फिर से हमारा यहाँ पे लो कंफर्म हो चुका है ये वाला। अभी इस हाई और लो के बीच में जो भी चीज़ें होगी ये पूरा का पूरा हमारा एक इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। ये रहा हमारा ऊपर का हाई, और ये रहा हमारा नीचे का लो। इन दोनों के बीच में जो भी चीज़ें होगी वो सारी की सारी हमारी एक इंटरनल स्ट्रक्चर की तरह काम करेगी। देखो मार्केट ने कोई भी स्ट्रक्चर अभी तक ब्रेक किया नहीं। हाँ, तो ऊपर का स्ट्रक्चर मार्केट ने ब्रेक किया, और यहाँ पे हमारा दे दिया मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ से फिर से हमारा ट्रेंड रिवर्सल होगा। तो इसी तरीके से हम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मार्क कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमारा जो यूरो यूएसडी है फिर से एक अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। तो यहाँ से अब समझ लो कि यहाँ पे मार्केट ने हमारा जो प्रॉपर जो इंटरनल स्ट्रक्चर था यहाँ पे ब्रेक किया, और मार्केट का फिर से यहाँ पे हाई कंफर्म हो चुका है ये वाला। तो ये हाई कंफर्म हुआ है। अगर मार्केट ने यहाँ पे ये हाई हमारा ब्रेक किया, तो ये रहा हमारे लिए एक वैलिड मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और यहाँ से हमारा मार्केट फिर से ट्रेंड हमारा कंटिन्यू कर लेगा। तो इसी तरीके से हमें एक वैलिड स्ट्रक्चर सबसे पहले मैप करना आना चाहिए, तभी हम इसे एसएमसी को एक प्रॉपर सीख सकते हैं। और वैलिड स्ट्रक्चर एक बार अगर हमें मैप करना आ गया तो इसके बाद में हम इसे मतलब प्रॉपर एक ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, ये सारी चीज़ें हम फिर से मैप कर सकते हैं। जैसे कि FVG फेयर वैल्यू गैप, ये सारी चीज़ें मतलब बाद में, सबसे पहले हमारे लिए स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर को सबसे पहले समझो, बाद में दूसरी चीज़ है। तो नेक्स्ट सेशन में हम समझेंगे कि फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से हमें मार्क करना है।